तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4, तो जिसके अंदर आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आप ये सोच रहे होंगे सर आपने इलेक्ट्रिक करंट इतने लास्ट में क्यों पढ़ाया, बाकी टीचर तो सबसे पहले पढ़ा देते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक करंट में मैंने समझा कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है किससे, करंट से। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले उसको पढ़ाया। और अब करंट है, तो अब करंट पढ़ने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट सिखाने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है कुछ इस तरह का, ये, और एक किसी के पास दूसरा कंटेनर है ये। ठीक है, अगर मैं ये बताऊं कि अगर मैं इसके अंदर यहां तक वाटर भर दूं, ठीक है, ये यहां तक मैंने पानी इसके अंदर भर दिया है, और इसके अंदर पानी यहां पे है, ये नंबर बी, ये नंबर ए, और मैं इनको क्या जोड़ दूं, पाइप से इस तरह से जोड़ दूं, इस तरह से जोड़ दूं। तो ये बताओ कि जो हमारा वाटर है, जो इसके अंदर वाटर भरा है, वाटर, ठीक है, वाटर वो किधर से किधर फ्लो करेगा। हमारे पास ये बताओ, जब यहाँ पर क्या होगा, जब हाइट ज़्यादा है, ये एच ज़्यादा है, ठीक है, हाइट ज़्यादा है इस हाइट के कंपेयर में, ठीक है, तो इस हाइट के कंपेयर में वो हाइट ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो लगने वाला प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा वैसे। तो यहाँ का मतलब कि प्रेशर, यहाँ से पानी किधर की तरफ, इधर की तरफ दौड़ेगा, इधर प्रेशर ज़्यादा क्योंकि पानी ज़्यादा है, यहाँ पे पानी कम है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो पानी कहाँ से जाएगा, इधर से इधर जो है फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ जाएगा, वाटर फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जो पानी है वो ए से बी की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे जब हम वहां पे वाटर जो है फ्लो हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम वाटर करंट। ठीक है, वाटर करंट। जब जो है कहां से, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर क्या है, वाटर जो है फ्लो कर रहा है। अब फ्लो कर रहे हो, क्या कह दिया हमने, वाटर करंट। क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा किसका, वाटर का। ठीक, वाटर कहां से कर रहा है, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है, लोअर प्रेशर की तरफ। और जैसे ही प्रेशर दोनों का मेंटेन हो जाएगा, लेट सपोज कि ये पानी इतना खाली हो गया और यहाँ पर ये बढ़ गया, जब देखो दोनों सेम लेवल में आ जाएंगे, पानी फ्लो करना बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल, मतलब दोनों की हाइट जो सेम होगी, जो हमारा प्रेशर है वो दोनों जगह सेम हो चुका है। सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेके अगर हम मान लो इसके अंदर क्या भर दें, हम इसमें एयर भर दें और इसमें भी एयर भर दें, ठीक है, तो हवा कहाँ से कहाँ जाएगी, इधर से इधर चली जाएगी, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर है, इसमें लो प्रेशर है, तो वहां पे बन जाएगा क्या, एयर करंट। क्योंकि एयर फ्लो कर रही है तो एयर करंट, वाटर फ्लो कर रहा था वाटर करंट। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो हमारे पास बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो वही चीज को हम सीखते हैं। एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया कि किस तरह से कोई भी चीज फ्लो करती है। ठीक है, तो ये भी देखा होगा तुमने, जब तुम्हारे पास क्या है, कभी भी गर्मी पड़ने लगती है, ठीक, गर्मी जब देखा होता तो हवा तो चलने लगती है। हवा यही होती है कि हवा भी जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलती है। तो गर्मियों में हवा चलती है तो वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हवा फ्लो करती है। ठीक, तो हम अब समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है तो उसको भी नहीं समझना है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक इस तरह का एक स्टैंड बना लिया, और इसके अंदर एक यहाँ पर ये इस तरह से रख दिया है, यहाँ दूसरा स्टैंड बना लिया है और इसके अंदर ये रख दिया। इधर हमारे पास इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, इसके पास है हमारे पास नेगेटिव चार्जेस। ठीक, अब देखो हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव के पास होता है हाई पोटेंशियल, ठीक, और हमारे पास जो क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसके पास होता है लोअर पोटेंशियल। ठीक, तो जब हमारे पास, हम इसको एक वायर से, कंडक्टर से जोड़ देंगे, एक इस तरह से हमने एक वायर लिया, वायर, ठीक, किसी का भी ले सकते हो, कॉपर एल्यूमिनियम के ले सकते हो, ठीक, कंडक्टर होना चाहिए वो बस।
कंडक्टर मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। कंडक्टर मतलब बस वाला कंडक्टर नहीं, ये वो वाला कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, ठीक है। तो अब देखो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो हमारे पास करंट कहां से कहां जाएगा, हायर से लोअर की तरफ। तो यहां से यहां की तरफ एक करंट जो है दौड़ने लगता है, जिसको हम आई कहते हैं। करंट का जो सिंबल होता है वो आई होता है, ठीक है। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, सिमिलरली जैसे वाटर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहा था, उसी तरह से करंट भी हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है असलियत में, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ से इधर जो है चलना स्टार्ट करते हैं। करंट इधर की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक करंट इधर, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, क्यों, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इधर की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। ये भी समझेंगे कि करंट इधर क्यों है, इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहा है। मेनली ये समझो कि हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है चार्ज की फ्लो से, चार्ज अगर फ्लो करता है तो हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम लिख सकते हैं क्या बन गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। एक शॉर्ट में लिख दिया, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। जब चार्ज फ्लो होता है तब क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट करता है। इसका मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए, इसके डेफिनेशन होता है रेट, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब होता है कि किसी भी चीज को, क्वांटिटी को अगर टाइम के साथ क्या कर देते हैं, हम कंपेयर कर देते हैं तो वो रेट बन जाता है उसका, ठीक है। अगर हम इसी तरह से जैसे वाटर फ्लो कर रहा था, पर यूनिट टाइम में कितना वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर करंट इसी तरह से आ जाएगा, वो रेट ऑफ करंट वाटर हो जाएगा। इसी तरह से हमने क्या किया, करंट को रेट के साथ, वो टाइम के साथ कंपेयर करें तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बनता है आई इज इक्वल टू, आई मतलब करंट, ठीक है, और वो होता है चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, वो होता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको पता है आई से करंट बनता है, मतलब डिनोट होता है, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। तो एक फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इसके यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले इसकी फेमस एम्पियर, ठीक है। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से। दूसरी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, चार्ज को क्या होती है, कूलम पर सेकंड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों यूनिट उसके हो सकते हैं, लेकिन फेमस जो है एम्पियर है, एम्पियर ही इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए स्मॉल यूनिट भी कुछ यूज होती है, जैसे स्मॉल यूनिट, क्योंकि करंट बहुत 1 एम्पियर करंट बहुत ज़्यादा होता है, तो स्मॉल यूनिट क्या यूज होती है, देखो इसके लिए सबसे पहला होता है मिली एम्पियर, दूसरा होता है माइक्रो एम्पियर, म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर 100 या 1/100 लिख सकते हैं, 1/100 एम्पियर, ठीक। और इसमें लिखेंगे तो 1/10 की पावर 9 एम्पियर, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि 1 एम्पियर के अंदर 10 की पावर 9 माइक्रो एम्पियर होते हैं, ठीक। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या, कि 1 एम्पियर के अंदर 10 की पावर 3 मिली एम्पियर होते हैं। तो कुछ छोटी यूनिट हैं जो कन्वर्जन के हिसाब से तुम्हें यूज हो सकती है कहीं भी, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो करंट होता है फ्लो कैसे करता है, फ्लो क्यों करता है, ये चीज हमें देखनी है, ठीक। अगर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब समझते हैं कि चार्ज फ्लो क्यों होता है, ये भी तो क्वेश्चन है कि चार्ज फ्लो क्यों हुआ, ठीक, वो चीज। नाउ टॉपिक इज व्हाई चार्जेस फ्लो, चार्ज फ्लो क्यों करते हैं वो चेक करते हैं। मान लो मैंने एक कंडक्टर ले लिया, मतलब एक वायर है, वायर को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, मान लो ये वायर है, इसको मैंने जूम किया, जूम आउट किया, तो मुझे कुछ इस तरह का दिखा, ठीक है। इस तरह का वायर होता है अंदर की तरफ से, ये, ठीक है, ये होता है, ठीक। अगर हम इस पे बैटरी कनेक्ट ना करें, फिलहाल दो
देखो करंट कब फ्लो करता है, जब बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर अभी फिलहाल हमने क्या किया, इसके अंदर बैटरी कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि तुम्हें पता है कि बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना, ठीक है। तो ये चीज समझो। अभी हमारे पास कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो अब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो इसके अंदर देखो आपको पता है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लो एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक, ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ठीक, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इस तरह से रैंडम मोशन में होते हैं। किसमें, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक। नॉर्मल कंडीशन में जब हमारे पास कोई बैटरी कनेक्ट नहीं होती है किसी भी कंडक्टर के लिए, वायर के लिए, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के कारण उनके अंदर एक वेलोसिटी आ जाती है, इसके कारण वो इधर उधर टकराते आपस में भिड़ते रहते हैं, ठीक। जैसे तुमने देखो जो क्लास में टीचर ना हो तो सब बच्चे आपस में भिड़ जाते हैं, ठीक। जैसे टीचर आएगा सब शांत हो जाते हैं, एक ही काम करने लगते हैं सारे, उसी तरह से। तो अब फिलहाल इसमें कोई टीचर नहीं है, मतलब बैटरी नहीं है, तो अपना सब जो है इलेक्ट्रॉन आराम से बैठे हैं, मतलब एक दूसरे को टकरा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ये दोबारा से मैं कंडक्टर बना रहा हूँ, इसमें हमने क्या किया है, इधर से एक बैटरी कनेक्ट जो है इसमें अंदर कर दिया हमने, ठीक है। एक बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। अब आपको पता है कि जब यहाँ इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव 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 हो जाएगा, तो जिसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या है, इसके जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करने लगेंगे। अब देखो पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इसे अपने दूर से रिपेल करेगा। तो अब ये इस तरह से रैंडम मोशन में थे, लेकिन जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसमें इधर की तरफ सब पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सब पे इधर की तरफ एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अभी आपको टॉपिक नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है यहाँ पे, पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जो है मूव करने लग जाते हैं। और जैसे ही मूव करते हैं इधर आते हैं, फिर इस तरह से ये सर्किट जो है चलता रहता है। ये कब तक चलता रहता है, जब तक हमारी बैटरी क्या ना करते, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन ना करे, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन, ठीक है। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। क्यों, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रहेगा, जब तक जो है हमारे पास करंट बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट भगता है, ठीक है। तो ये है। अब देखो, अब तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि करंट कहां से कहां तक होता है, करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाईयर पोटेंशियल टू, तो करंट इधर बनता है I और इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, ठीक। तो यहां पे लिख सकते हैं करंट इज अपोजिट, करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसके, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से, ठीक। अच्छा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। यहां पे मैं लिख रहा हूं, व्हेन वी अप्लाइड अ बैटरी अ फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, then they move नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगते हैं और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बन जाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बताओ कि हम करंट को इधर की तरफ क्यों नहीं लिया, हमने करंट को इधर ही ले लेते जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये होगा कि सर करंट को उधर ही क्यों नहीं लिया जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। तो ये बात समझो, ये थोड़ी हिस्टोरिकल बात है। क्या, कि जब करंट डिस्कवर हो चुका था उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं थे, तो सब मानते थे कि करंट उधर बनता है जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता है, मूव कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो लेकिन हमने मान चुके थे कि क्या होगा कि हमारे पास जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर हमारे पास करंट होगा। तो हमने इसको मानना, उसको चेंज ना करके हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। ये किसकी हिस्टोरिकल बात थी कि जब जिस टाइम पर हम पास करंट आ चुका था उस टाइम तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। हम सब मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज ही क्या बनाता है, करंट बनाता है, लेकिन असलियत में होता क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो ये रीजन था कि हमारे पास
करंट इधर रहा और इलेक्ट्रॉन इधर गया। तो अब इसके अंदर दो करंट बन जाते हैं, एक बन जाता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा बनता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, एक कन्वेंशनल करंट, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। और कन्वेंशनल अपोजिट टू किसके अपोजिट टू फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उससे। तो हमें जो करंट मान के चलना है वो मानना है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट को ही मान के चलना है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट था, यही था। ठीक, अब आप तुम पूछ सकते हैं कि कन्वेंशनल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है, ये भी एक डिफरेंस बना सकते हैं इसमें। तो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हो, तो इसमें 2-3 डिफरेंस तुम लिख सकते हो। ठीक, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, जितना भी मैं समझा सकता था, जितना भी आपको समझना था, जितना भी हमारा सिलेबस था, सब में यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक, तो मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।